साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक बार फिर से हमारे बहुजन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत आसानी से वोट दे देते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हमें ये एक वोट देने का अधिकार कहाँ से मिला, किस तरह से हम लोग आज वोट दे पा रहे हैं। नहीं तो एक समय था कि हमें समाज में चलने, उठने, बैठने और साथ में खाने तक का अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि आज हम एक वोट दे पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमें एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने कैसे दिलाया। दोस्तों, जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उसके बाद वो यहाँ से जब यह अंग्रेज़ भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये लोग अपना देश कैसे चलाएंगे। इसके लिए 1917 में अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाई, साउथ ब्यूरो कमेटी, और उन्होंने 1917 में भारत में उस कमेटी को भेज करके इसकी जो है जांच करनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद ये लोग अपना देश कैसे चलाएंगे। इस चीज़ को ऊंचे वर्ग के लोगों को भनक मिली और वो कमेटी के पास जा पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म से खिलवाड़ मत करिएगा। उन्होंने कहा, हमें आपके धर्म से लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपना देश कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने कहा, हम आपको एक वोट का अधिकार देना चाहते हैं जिससे आप अपना नेता चुन करके अपने देश का जो है विकास करें। तो इन लोगों ने कहा, सामंतवादियों विचारधाराओं के लोगों ने कहा कि आप वोट देने का अधिकार उन व्यक्तियों को दीजिएगा जो कि कम से कम शिक्षित हो, 8वीं पास का उनके पास सर्टिफिकेट हो, और जो इनकम टैक्स पेई हों, जो करदाता हों, जो कि कर देते हों। इस चीज़ की जब भनक बाबा साहब को लगी तो वो वहाँ पे पहुँचे और उनको सारी जानकारियाँ मिली। उन्होंने कहा, यदि इस तरह का अधिकार आप देंगे तो हमारे 90% लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे। तो उन्होंने पूछा, वो कैसे? तो अंग्रेज़ों से बाबा साहब ने बताया कि इस दलित समाज के लोगों को हमारे समाज में मनुस्मृति के अनुसार धन संचय करने का कोई अधिकार नहीं है और पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा तो 8वीं पास की मार्कशीट कहाँ से आपको देंगे। दूसरी चीज़ कि हमें धन संचय करने का अधिकार नहीं है, हमारे पास खेती नहीं है। जब खेती नहीं होगी, धन नहीं होगा, तो हम सरकार को टैक्स कहाँ से देंगे, टैक्स पे कैसे करेंगे? तो हमारे लोग टैक्स पे भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से भी वोट से वंचित रह जाएंगे। तब अंग्रेज़ों ने कहा बाबा साहब से, आप क्या चाहते हैं? बाबा साहब ने कहा, एक चीज़ है कि आप उम्र के हिसाब से वोट देने का अधिकार दीजिए, जिससे सबको, क्योंकि आदमी जब पैदा होता है तो बढ़ता है, अब बढ़ता है और उसकी उम्र बढ़ती रहती है, तो कम से कम उसकी उम्र 18 साल हो, मानसिक संतुलन उसका सही हो, उसे वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो सभी वर्ग के लोग अपना वोट का उपयोग करके अपनी मनपसंद का नेता चुन करके और शासन चलाएंगे। अंग्रेज़ों ने इस बात पे स्वीकृति किया, तब आज जा कर के हमारे लोग वोट दे पाते हैं। और उस एक वोट की इतनी कीमत होती है कि आज हमारे नेता हवाई जहाज़ से आसमान में उड़ते हैं, 5 साल तक जीतने के बाद उड़ते हैं, लेकिन एक दिन ज़मीन पे ज़रूर आते हैं और वो जा कर के गरीबों का पैर भी छूते हैं, दलितों के घर पानी पीते हैं, पैर छूते हैं, वोट मांगते हैं।
लेकिन हम उसका यदि सही उपयोग करते हैं तो हमारा नेता अच्छा होगा। और उस वोट का उपयोग यदि हम दारू मुर्गा पे बेच देते हैं, तत्कालिक लाभ देखते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, तत्कालिक लाभ देखते हैं कि 200 400 500 का खर्च हो रहा है, मिल रहा है, तत्काल फ़ायदा मिल रहा है, और उस वोट की कीमत नहीं समझते हैं। मेरे इस एक वोट की कीमत बताने का मेन मकसद है कि आप समझिए बाबा साहब ने हमें एक वोट की दिलाने के लिए कितना प्रयास किया, तब जा कर के हमें एक वोट का अधिकार मिला है। और आज उसी एक वोट की वजह से आज रानी के पेट का ऑपरेशन हो गया है। नहीं तो पहले के ज़माने में राजाओं के ही लड़के राजा हुआ करते थे। आज बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिला करके आज एक चपरासी का लड़का, एक दलित का लड़का यदि जनता मन बना करके उसको वोट दे तो हमारे देश का राजा हो जाता है। साथियों, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, आप अपने एक वोट का उपयोग बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से गुजरने के बाद हमें एक वोट का अधिकार मिला है। साथियों, ऐसे ही देखने के लिए चैनल, ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे इस बहुजन दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम।